हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दैनिक पोर्टल। फ्रेंड्स, नेशनलाइज बैंक्स में एरियर डिसबर्स हो गया है, लगभग सभी बैंकों में हो गया है, कुछ में अभी पेंडिंग है जो जनवरी लास्ट वीक तक हो जाएगा। इसके अलावा रीजनल रूरल बैंक्स में अभी फाइनल 11 बीपीएस इंप्लीमेंट होना अभी बाकी है, यानी इन नियर फ्यूचर में उन्हें भी एरियर का डिसबर्समेंट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है कि एरियर मिल गया है या मिलने वाला है, तो उसके बाद आपको क्या करना है। इससे रिलेटेड आपके पास में मैं आज आपको वीडियो में दो चीज़ें बताने वाला हूं। एक तो जो फॉर्म 10E है, जो आपको फिल करना है इनकम टैक्स रिटर्न भरते वक्त, जो कि ज़रूरी है और आप सभी को फिल करना है अगर आपको एरियर मिला है या फिर किसी भी तरह का कोई पास्ट ड्यू आपको मिला है तो ये फिल करना है। दूसरा, एक एरियर के ऊपर मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि एरियर आपको जो अमाउंट अच्छा खासा मिला है, जो नए बैंकर्स हैं, जो उनके पास में क्या क्या अलग अलग ऑप्शन है, जो सीनियर बैंकर्स हैं वो जानते हैं, समझते हैं इन चीज़ों को। इसके अलावा जो नए साथी हैं उनको मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि जो आपको एरियर मिला है, सबसे पहला ऑप्शन तो जो सबके पास में होता है उसे खर्च करने का ऑप्शन होता है। सबके अपने ज़रूरत के खर्चे होते हैं, उसे खर्च कर लेते हैं काफ़ी लोग। दूसरा एक ऑप्शन होता है कि अगर आपका एग्जिस्टिंग कोई लोन पहले से चल रहा है तो उसे आप रीपे कर सकते हैं। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट का, तो इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे एक सुनहरा मौका जो है एसजीबी का, उस इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मैं आपको एक छोटा सा जानकारी शेयर करूंगा कि आने वाली 1 फरवरी से 5 फरवरी के बीच में सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का जो 11th ट्रांच है उस ओपन हो रहा है। आप चाहें तो उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, ये चीज़ क्या होती है, इसकी डिटेल मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि फॉर्म 10E क्या होता है। इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन 89 है जिसमें यह लिखा गया है कि अगर आपको किसी फाइनेंशियल ईयर में पुराना पैसा यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर का पैसा मिले तो आप उसमें टैक्स का रिलीफ क्लेम कर सकते हैं। यानी कि वो पैसा आपके उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ना होकर पिछले फाइनेंशियल ईयर्स का है, तो उसके अकॉर्डिंग आप उस चीज़ को बता सकते हैं और अगर आप उसमें कोई रिलीफ मिलती है तो वो क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि इस साल जो फाइनेंशियल ईयर 2021 है, मान लीजिए आपकी जो ग्रॉस इनकम है वो 9 लाख रुपए के आसपास है, जो कि 5 लाख से 10 लाख वाले टैक्स स्लैब यानी 20% वाले ब्रैकेट में आता है। यानी 5 लाख से ऊपर वाला जो भी पोर्शन है वो 20% ब्रैकेट में आता है। ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से स्लैब्स है। अब आपको इस फाइनेंशियल ईयर में मान लीजिए कि लगभग 2.5 लाख रुपए का एरियर आपको ग्रॉस एरियर मिला है, यानी टैक्सेबल जो एरियर है वो 2.5 लाख रुपए है। तो आपकी इस फाइनेंशियल ईयर टोटल इनकम हो गई है 11.5 लाख रुपए। 9 लाख रुपए जो पहले से जो आपका ओल्ड जो वेज सेटलमेंट के अकॉर्डिंग था वो, प्लस 2.5 लाख रुपए आपका एरियर आ गया है। यानी आपका जो ब्रैकेट है वो 30% में शिफ्ट हो गया है। अबाउट 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपीज़ वाले टैक्स ब्रैकेट में 30% में आपका इनकम शिफ्ट हो गया है। 10 लाख रुपए से कोई भी ऊपर आपकी इनकम है तो उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स कटेगा। लेकिन देखा जाए तो ये जो 2.5 लाख रुपए है वो पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में अक्रू हुआ है, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19 और 19-20 में। मतलब इसमें 2.5 लाख रुपए में कुछ पोर्शन इन तीनों फाइनेंशियल ईयर्स का भी है। मान लीजिए कि 17-18 में लगभग 30,000 रुपए का आपका एरियर है, 18-19 में ये 70,000 है और 19-20 में 1,10,000 है, और जो रिमेनिंग इस फाइनेंशियल ईयर का है 40,000 वो इस साल का है। तो उसके लिए फॉर्म 10E इस फाइनेंशियल ईयर के लिए 10E फिल नहीं करना है। सिर्फ जो पास्ट फाइनेंशियल ईयर्स हैं, ये जो रिमेनिंग 30,000, 70,000, 1,10,000 का जो अमाउंट है, इसकी जानकारी आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बतानी है। यानी सरल भाषा में कहें तो इस चीज़ को इनकम टैक्स अथॉरिटीज़ को बताना ही 10E को फिल करना है। यानी 10E का फिल करने का मतलब ये है कि आप टैक्स अथॉरिटीज़ को ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इस साल मुझे कुछ पास्ट ड्यूज थे जो मिले हैं और वो किस फाइनेंशियल ईयर का कितना अमाउंट है, उसके अकॉर्डिंग आपका जो टैक्स एडजस्टमेंट है वो कर लीजिए। और अगर मुझे कोई रिलीफ मिलती है, यानी इस फाइनेंशियल ईयर में जो ज़्यादा मेरे परसेंट का टैक्स कट रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से उसका ब्रैकेट कम हो जाएगा, तो आप इसके हिसाब से कोई रिलीफ है तो मुझे पे कर दीजिए। यानी कि अगर ये जो 2.5 लाख रुपए है, अब ये 2.5 लाख रुपए का जो एरियर है इसमें से 40,000 अमाउंट तो हट जाएगा क्योंकि ये इस फाइनेंशियल ईयर का है, लेकिन रिमेनिंग 2,10,000 रुपए वो इस 30% वाले स्लैब से हट जाएगा। यानी आपका उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में जो इनकम है वो 10 लाख से वापस नीचे आ जाएगी और आपको ज़्यादा टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा।
तो इसी तरह से सिंपल ये एग्जांपल था, उसके थ्रू मैंने सिंपली आपको बताया। और ये थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है, आप इसको चाहें तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं कि बेसिकली जो फॉर्म 10E है वो क्या चीज़ है। अगर आपने 10E फॉर्म नहीं भरा है और आपने रिटर्न फाइल कर दिया है और फॉर्म फिल करते टाइम में आपको सेक्शन 89 में आपने रिलीफ क्लेम कर लिया लेकिन फॉर्म फिल नहीं करा है 10E, तो आपको इनकम टैक्स अथॉरिटीज का नोटिस आएगा कि आपको जो रिलीफ है वो नहीं मिल पा रही है क्योंकि आपने फॉर्म 10E अभी तक नहीं फिल किया है। फ्रेंड्स, ये जो फॉर्म 10E को फिल करना इनकम टैक्स अथॉरिटीज ने फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से कंपलसरी किया है। यानी देखा जाए तो 10th बाइपर्टाइट सेटलमेंट जो हुआ था उसका एरियर 2015 के अंदर आ गया था, तो फर्स्ट टाइम उस वक्त इसको फिल करना पड़ा था और अब ये एक सेकेंड टाइम है जो 11th बाइपर्टाइट के टाइम पे 10E का फॉर्म फिल करना है। अब इसको फिल कैसे करना है, आप जब भी अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे तो आप अपनी ITR सबमिट करेंगे, उसमें 10E का फॉर्म उसके साथ नहीं भरना है, अलग से भरना है। लेकिन ITR फाइल करते टाइम आप सेक्शन 89 के अंदर रिलीफ क्लेम करेंगे और जो अमाउंट आपने सेक्शन 89 के रिलीफ कॉलम में लिखा है वही अमाउंट मैच करना चाहिए फॉर्म 10E का टोटल। आप अपनी ITR फिल करेंगे, उसके बाद में इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद में जो एक ऑप्शन है ई फाइल का, उस पर क्लिक करने के बाद में इनकम टैक्स फॉर्म्स नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा। इनकम टैक्स फॉर्म में आने के बाद आपको फॉर्म नेम चूज करना पड़ेगा जिसमें फॉर्म 10E है। फॉर्म चूज करने के बाद में आपको असेसमेंट ईयर चूज करना पड़ेगा। असेसमेंट ईयर चूज करने के बाद में, जैसे असेसमेंट ईयर ये है कि अभी जो फाइनेंशियल ईयर है वो 2021 है, इसकी रिटर्न आप जब फाइल करेंगे तो उसका असेसमेंट ईयर 21-22 हो जाएगा। यानी आने वाले फाइनेंशियल ईयर में आपकी इनकम टैक्स रिटर्न को असेस किया जाएगा। उसके बाद में सबमिशन मोड में प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डिजिटल फॉर्म 10E आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे कि आपको किस तरह से फिल करना है और यहाँ पे आपको ऊपर कुछ अलग अलग टैब्स देखने को मिलेगी, जिसमें सबसे पहले फॉर्म 10E टैब है जिसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स रहेगी, प्लस जो भी आपने अमाउंट डाला है उसकी समरी यहाँ पे रहेगी टोटल की, प्लस उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, जो उसका ब्रेकअप है अमाउंट का किस फाइनेंशियल ईयर में है, वो एनेक्चर 1 में रहेगा। यानी एनेक्चर 1 जो है वो रिलेटेड है एरियर पेमेंट से, बाकी ग्रेचुइटी है, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन है, उन चीज़ों से रिलेटेड है। तो अगर आपको सिर्फ एरियर मिला है तो आपको सिर्फ एनेक्चर 1 फिल करना है। अब आपको ये कैसे फिल करना है, आपको एनेक्चर 1 चूज करने के बाद में उसमें डिटेल्स एंटर करनी पड़ेगी। अब ये डिटेल्स होगी, आपको नॉर्मली ये डिटेल्स आपका जो HRMS सॉफ्टवेयर है, HR डिपार्टमेंट है, वो आपको ये ज़रूरी डिटेल्स प्रोवाइड करेगा। इवन किस फाइनेंशियल ईयर में आपका कितना एरियर बना है वो भी डिटेल आपको प्रोवाइड करेगा और वो सारी डिटेल्स आपको एज इट इज़ यहाँ पे इस तरह से फिल करनी है। यानी HRMS सॉफ्टवेयर जो आपको 10E से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देगा उसका फॉर्मेट भी लगभग यही होगा और आपको उन फिगर्स को यहाँ पे इनपुट करना है। मतलब बेसिकली ये बताना है कि किस फाइनेंशियल ईयर में मैंने इतनी इनकम ली है और इस फाइनेंशियल ईयर में से ये इतनी इनकम माइनस हो जाएगी, तो इसके हिसाब से जो टैक्स एडजस्टमेंट है और फाइनली जो डिफरेंस बनेगा टैक्स का वो आपने रिलीफ में क्लेम किया होगा और वही यहाँ पे वो सारी डिटेल्स आपको फिल करनी है। तो फ्रेंड्स, 10E फॉर्म फिल करने के बाद में अब मैं बात करता हूँ एरियर की। तो एक्सपेंडिचर वाला ऑप्शन तो सबके लिए ओपन है, कोई भी अपना पैसा कभी भी खर्च कर सकता है। दूसरा, कई लोग पूछ रहे हैं कि एरियर को कहाँ इन्वेस्ट करें। तो फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट से पहले मैं छोटी सी एक एडवाइस ये दूंगा कि अगर आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन है तो सबसे पहले लोन का रीपेमेंट आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। इवन एक्सपेंडिचर से पहले अगर आपका लोन है तो पहले उसे रीपे कीजिए और अगर नहीं है तो इन्वेस्ट कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपका लोन बहुत सब्सिडाइज रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर है, ज़्यादा नहीं है, लेकिन मैं इन्वेस्ट करूंगा तो मुझे ज़्यादा रिटर्न मिलेगा, तो फ्रेंड्स आइडियली अगर इस केस में भी बात करें तो लोन रीपेमेंट ही बेस्ट चीज़ है। इन्वेस्टमेंट कोई गारंटीड रिटर्न नहीं है, अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट्स हैं, डिपेंड करता है आप किस तरह का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स,
अगर आपको ये लगता है कि मुझे एरियर को इन्वेस्ट करना है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आने वाला है अभी वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आपको पता है ये गोल्ड बॉन्ड्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे आरबीआई इशू करता है। आप किसी भी नेशनलाइज बैंक में, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में जाके, पोस्ट ऑफिस में जाके आप ये सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स खरीद सकते हैं। मिनिमम आपको 1 ग्राम गोल्ड इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी जो भी गोल्ड की रेट होगी उसका आपको लगभग 1 ग्राम आपका मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, और मैक्सिमम आप 4 किलो तक का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। ये लिमिट है एक इंडिविजुअल के लिए। ये पैसा आप जो भी इन्वेस्ट करेंगे, मान लीजिए आपके पास में 1 लाख रुपए है टोटल, अब उस 1 लाख रुपए में जितना भी गोल्ड आएगा वो आपको 8 साल के लिए आपका पैसा ब्लॉक हो जाएगा। उसकी मैच्योरिटी 8 साल में है, लेकिन एक प्री मैच्योर रिडेम्पशन का ऑप्शन है। जैसे ही 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे आप अपने पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। अब इस पैसे में आपको मिलेगा क्या? सबसे आपको मेजर बेनिफिट मिलेगा गोल्ड प्राइस का एप्रिसिएशन, यानी जो गोल्ड की जो मार्केट प्राइस है साल दर साल बढ़ती जा रही है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। प्लस अश्योर्ड आपको 2.5% का इंटरेस्ट भी इसमें दिया जाएगा। यानी आपका जो गोल्ड प्राइस एप्रिसिएशन है, अब आपको पता है आप पिछले कुछ साल का गोल्ड का प्राइस कंपेयर करेंगे तो गोल्ड में कम से कम 15 से 20% का साल दर साल प्राइस में एप्रिसिएशन देखने को मिलता है। इसके अलावा 2.5% का फिक्स इंटरेस्ट आपको मिलेगा, जो कि हाफ ईयरली जो उसका कूपन पेमेंट होगा वो हाफ ईयरली होगा, यानी हर 6 महीने में आपको उसका इंटरेस्ट पे किया जाएगा। और जब भी आपका जो गोल्ड बॉन्ड है वो मैच्योर होगा, आपको उसमें अप्लाई करना होगा उसको रिडीम करने के लिए। और उस टाइम पे जो भी गोल्ड प्राइस की जो भी मार्केट प्राइस होगी, प्लस आपका जो इंटरेस्ट जो भी तक अक्यूमुलेट हो चुका होगा, वो पूरा आपको जो होगा आपको पैसा रिडीम किया जाएगा, रिडीम्शन पे मिल जाएगा। अब बात करें इशू प्राइस की, कि अगर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप खरीदना चाहते हैं तो किस प्राइस पे आपको ये मिलेगा। ये पुराने जो इस साल के अलग अलग सीरीज हैं उसकी इशू प्राइस है। लगभग हर महीने में ये गोल्ड सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं। ये पुराने जो 9 अलग अलग जो ट्रांचेस में अभी तक सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू हुए हैं, ये उनकी इशू प्राइस है। ऑनलाइन पेमेंट करने पे अलग से 50 रुपीज़ का अलग से एक डिस्काउंट दिया जाता है। अभी जो लेटेस्ट जनवरी 2021 में इशू हुआ था वो लगभग 5100 रुपए के आसपास हुआ था। मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन अराउंड 5100 रुपए के आसपास सोवरेन गोल्ड बॉन्ड इशू हुए थे। यानी 5100 रुपए में आप 1 ग्राम सोना खरीद सकते हैं। और अगर आप लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एक लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप जितने भी ग्राम्स एक्यूमुलेट होते हैं वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब बात करें कुछ गोल्ड प्राइसेस की, कि पिछले 10 सालों में अगर आप एक गोल्ड प्राइस देखेंगे कि लगभग एक एवरेज प्राइस है लिखी गई है यहाँ पे, कि 2010 में 18,500 रुपए पर 10 ग्राम्स, यानी 1 ग्राम 1850 रुपए का और 10 ग्राम 18,500 रुपए का था। अब साल दर साल आप इसका रिटर्न देखिए कि किस तरह से गोल्ड प्राइस बढ़ा गया है। 18,000 से लगभग 2019 में तो इस पैसा डबल हो गया है, और 2020 में तो आपको पता है कि गोल्ड ने एक बहुत ही शार्प, बहुत अच्छा हाइक लिया है और 50,000 रुपए से ऊपर गोल्ड पर 10 ग्राम्स का प्राइस जा चुका है। तो गोल्ड अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। साल दर साल अगर आप इसको 5 साल के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे इसमें, तो आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न देखने को मिल सकता है। आप एक बहुत अच्छा रिटर्न ले सकते हैं अपने एरियर पे। आपका जो अभी एरियर मिला है, अगला एरियर मिलेगा उसमें बिल्कुल आपको लगभग 5 साल लगेंगे। अगला वाइपर ड्यू होगा, उसका फिर आपको सेटलमेंट होगा, आपको पैसा मिलेगा। और यही एरियर अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर देंगे तो फ्रेंड्स उस टाइम पे जो आपको एरियर मिलेगा और अभी जो आपको एरियर मिला है, तो आपको उस टाइम पे एक अच्छा खासा 20-25% का रिटर्न का आपको पैसा मिल जाएगा। ये ऑप्शन तब है जब आपका कोई एग्जिस्टिंग लोन नहीं है, बकाया नहीं है, तो आप इस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में, जो कि आने वाले 1 फरवरी से 5 फरवरी 2021 को ये खुलने वाला है। आप इस पीरियड के अंदर सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में मार्च में भी एक ऑप्शन है, 1 मार्च से 5 मार्च के बीच में भी आप इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये सबसे अच्छा एक सेफ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स हैं, आप खुद बैंकर हैं, आप इन चीज़ों को समझते हैं कि आप कहाँ पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेट फंड्स हैं, अगर कोई इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता है, सेफ रखना चाहता है, लो रिस्क पे रखना चाहता है, तो डेट फंड्स है। क्योंकि जो डेट फंड्स है नॉर्मली
नॉर्मली वो फिक्स्ड इंटरेस्ट जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स है, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स है, तो इसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नॉर्मली 8 से 9% का सालाना रिटर्न इसमें मिल जाता है। 10 से 11% का भी अच्छा रिटर्न होता है, जो कि कई ऐसे फंड्स हैं जिसमें मिला है। ये कुछ अच्छे फंड्स के नाम हैं, आप इनको देख सकते हैं और इसके हिसाब से ये अभी तक का रिटर्न है कि जो पिछले 3 साल में इन फंड्स ने, जो डेट फंड्स हैं, इन्होंने जो रिटर्न दिए हैं उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ये अच्छे फंड्स हैं। डेट फंड्स के अंदर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके इन फंड्स के बारे में जो पहले ही जो इनका रहा है रिटर्न, रेट ऑफ रिटर्न, उसको स्टडी करके इनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे मोस्ट कॉमन है और जो आप लोग सभी जानते हैं, फिक्स डिपॉजिट्स है। आप अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट में रख सकते हैं, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में धीरे धीरे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो काफ़ी कम होता जा रहा है। स्टाफ को 1% ज़्यादा ऑफर किया जाता है, लेकिन फिर भी 6% के आसपास एफडी में आजकल रिटर्न रह गया है। एक पंजाब नेशनल हाउसिंग फाइनेंस का मेरे को मिला था, जो 60 मंथ से, अगर आप मतलब लगभग 5 साल से 10 साल के बीच में कोई टेन्योर का एफडी चूज करेंगे तो आपको 6.7% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है आज की तारीख में। और ये भी रिवाइज होता रहता है जैसे जैसे बेस रेट कम होती जाती है, बेस प्राइस जो रेपो रेट है, बेस रेट कम होती जाती है, तो जो डिपॉजिट रेट्स है, फिक्स डिपॉजिट्स है, वो भी बैंक्स और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है वो रिवाइज करते रहते हैं। तो आपके पास में अगर एरियर है तो उसका मेरे हिसाब से जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है वो है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।